Good morning, students of class 4. Yesterday we have learned the chapter 9 poem The Star. कल हम लोगों ने इस पोएम को रिसाइट किया था, इसके थीम, कवि की सोच और हमारे मन में कौन सी भावनाएं आती है उसे भी हम लोगों ने सीखा था। आज के वीडियो का मुख्य विषय है क्वेश्चन टाइम। कल मैंने क्वेश्चन टाइम का क्वेश्चन नंबर ए और बी आप लोगों को करने दिया था। आज मैं कोशिश करूंगी कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालूं। क्वेश्चन नंबर ए में है नंबर 1, द पोएट कंपेयर्स द स्टार टू दिस। जैसे कि कल एग्जाम्पल मैंने दिया था कि पोएट स्टार को स्टैंजा 1 में किस चीज़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ आंसर था अ डायमंड। कवि स्टार को एक डायमंड के साथ तुलना कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2, द लाइन्स इन विच द पोएट डिस्क्राइब्स द नाइट। स्टैंजा 2 से आपको वो स्टैंजा ढूंढना है, वो दो लाइन्स ढूंढने हैं जो नाइट को डिस्क्राइब करता है। तो इसका आंसर है व्हेन द ब्लेजिंग सन इज़ गॉन, व्हेन ही नथिंग शाइन्स अपॉन। ये वो दो लाइन है जो ये बताता है कि रात का समय है। क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द लाइट फ्रॉम अ स्टार। स्टैंजा 2 और स्टैंजा 3 से ढूंढ कर आपको वो वर्ड ढूंढने हैं जो लाइट को, स्टार के लाइट को एक्सप्रेस करते हैं। सिर्फ वो वर्ड बताना है। तो इन दोनों स्टैंजाज में आपको मिलेंगे लिटिल लाइट, ट्विंकल ट्विंकल, टाइनी स्पार्क। ये सारी वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड जो भी है, ये लाइट ऑफ द स्टार को बताता है। क्वेश्चन नंबर 4, द लाइन दैट शोज स्टार्स आर विजिबल फ्रॉम द पोएट्स रूम। स्टैंजा 4 में आपको वो लाइन ढूंढना है जो ये शो करता है कि पोएट के रूम से भी स्टार दिखाई देता है। तो उसके लिए वो लाइन है एंड ऑफन थ्रू माई कर्टन्स पीप। रूम के खिड़की के ऊपर गिरे हुए पर्दे के पीछे से तारे झांकते हुए नज़र आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5, द लाइन दैट शोज स्टार कैन बी सीन टिल द सन राइजेज। वो लाइन आपको बताना है स्टैंजा 4 से जो बताता है कि स्टार रात भर वैसे ही जगे रहते हैं जब तक दूसरे दिन सूरज उग नहीं जाता। वो लाइन है फॉर यू नेवर शट योर आई टिल द सन इज़ इन द स्काई। तो ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर ए के पांचों क्वेश्चन का आंसर। अब फाइंड द राइमिंग वर्ड्स, ये आपको तो मैंने कल भी बताया था। स्टार का आर, गॉन का पॉन, डार्क का स्पार्क, कीप का पीप, हाई का स्काई, लाइट का नाइट, गो का सो एंड आई का स्काई। नाउ इट्स टाइम टू थिंक एंड आंसर। सोचो और जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ इज़ द लाइट फ्रॉम द सन कंपेयर टू द लाइट फ्रॉम द स्टार इन द पोएम। इस कविता में सूरज के से आने वाली रोशनी को तारे की रोशनी के साथ कैसे कंपेयर किया गया था। इसका आंसर हम ये कह सकते हैं द लाइट फ्रॉम द सन इज़ वेरी ब्राइट एंड हॉट वेयर एज द लाइट फ्रॉम द स्टार्स आर टाइनी ट्विंकलिंग फेंट लाइट। तो इस तरह से कवि ने वहाँ सूरज की रोशनी को बहुत ही तेज़, जलता हुआ, चमकता हुआ बताया है, जबकि रात के तारे की रोशनी को उसने हीरे की तरह चमकता हुआ हल्की सी छोटी सी रोशनी बताई है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू स्टार्स हेल्प ट्रैवलर्स। ट्रैवलर्स मीन्स यात्री जो एक जगह से दूसरे जगह आना जाना करते हैं। तो स्टार्स ट्रैवलर्स को कैसे मदद करते हैं। स्टार्स हेल्प ट्रैवलर्स बाय शोइंग देम टाइनी ट्विंकलिंग लाइट इन द डार्क नाइट। रात के अंधेरों में हल्की सी रोशनी देकर राह बताने वाले ये तारे ट्रैवलर्स को मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच अदर हेवनली बॉडी लाइट्स अप द नाइट स्काई, हैज़ इट बीन मेंशन इन द पोएम। वो कौन सा हेवनली बॉडी जो नाइट स्काई में तारों के अलावा दिखाई देता है और क्या उसके बारे में इस पोएम में बताया गया है। तो वो हेवनली बॉडी है मून। मून इज़ द अदर हेवनली बॉडी लाइट्स अप द नाइट स्काई।
नो इट हैज़ंट बीन मेंशन्ड इन द पोएम। इसके बारे में पोएम में नहीं बताया गया है, लेकिन ये मून ही वो हेवनली बॉडी है जो तारों के अलावा रात के आसमान में चमकता है। क्वेश्चन नंबर डी में आपके लिए एक छोटा सा पोएम एक्स्ट्रा दिया गया है बाय R.L. स्टीवेंसन, जो मून के ऊपर लिखा हुआ, यानी रात के आसमान में चांद कैसा दिखता है और वो समय सिचुएशन कैसा होता है उसके बारे में दिया गया है। इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे और इसके मीनिंग को समझते हुए इसे आप थोड़ा रिसाइट भी करेंगे, जो आपके असेसमेंट में काम आएगा। द मून हैज़ अ फेस लाइक अ क्लॉक इन द हॉल, शी शाइन्स ऑन थीव्स ऑन द गार्डन वॉल, on street and field and harbor quays and birds asleep in the forks of the trees, the squalling cat and the squeaking mouse, the howling dog by the door of the house, the bat that lies in bed at noon, all love to be out by the light of the moon. But all of the things that belong to the day cuddle to sleep to be out of her way. So flowers and children close their eyes till up in the morning the sun shall rise. ये पोएम आपको रीड करने के लिए दिया गया है। इसे आप रीड करेंगे विथ रिदमिक, ताकि आप पोएम के फीलिंग को पा सकें। That's all for today, students. Good day.